दोस्तों, हम बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिल सके। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। 2 साल के लॉकडाउन के बाद प्रिया वापस अपनी जॉब के चलते लखनऊ में रहने आई थी। इतने समय के वर्क फ्रॉम होम करने के बाद प्रिया का मन अब दोबारा ऑफिस जाने का बिल्कुल भी नहीं था, पर उसे बहुत ही कम रेंट में लखनऊ का एक स्पेसियस अपार्टमेंट मिल रहा था। इसलिए उसने सोचा क्यों ना फिर से वो ऑफिस जाने का ट्राई करे। मूव इन करने के बाद जब प्रिया अपने बिल्डिंग में पहुंची तो उसे एक बात बहुत अजीब लगी। प्रिया के फ्लोर के सभी फ्लैट खाली थे। प्रिया ने जब जमीन के मालिक के इसके कारण पूछा तो जमीन के मालिक ने बताया कि क्योंकि लॉकडाउन खोले हुए थोड़ा ही टाइम हुआ है, इसलिए अभी भी ज़्यादातर लोग अपने घरों में ही हैं। जमीन के मालिक ने कहा कि कुछ दिनों में ये सब फ्लैट भर जाएंगे। जमीन के मालिक के कहने के बावजूद बिल्डिंग पूरे फ्लोर पर अकेले रहने से रिया थोड़ा घबरा रही थी। पर वो एडवांस रेंट भी पे कर चुकी थी, इसलिए उसने इस बात को इग्नोर करते हुए अपना सामान अनपैक करना शुरू कर दिया। रिया का घर में ऑलरेडी सामान भरा हुआ था और ऑफिस खुलने में अभी भी 2 दिन बाकी थे। इसलिए रिया ने घर को थोड़ा अलग तरीके से सजाने का सोचा। रिया ने पहले से रखी एक अलमारी को खिसकाया तो उसे वहां एक नीले रंग का लॉकेट पड़ा हुआ मिला। रिया को वो लॉकेट काफी पसंद आया और उसने तुरंत ही वो लॉकेट पहन लिया और अपने काम पर लग गई। कुछ ही देर में रोज की तरह रिया की मम्मी को उसका कॉल आया और बात करते हुए अचानक से रिया को अपनी मम्मी के वॉइस में खराबी आने लगी। कुछ ही देर में उसके फोन पर किसी अजीब भाषा में किसी के बड़बड़ाने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मंत्र उच्चारण कर रहा हो। इससे पहले कि प्रिया कुछ समझ पाती, फोन पर से एक तीखी, कान सुन कर देने वाली आवाज आने लगी। प्रिया ने फटाफट से फोन काट दिया। उस आवाज से प्रिया का सर चकराने लगा था। प्रिया ने अपने मॉम को टेक्स्ट डालकर उसने बाद में बात करने को कह दिया। प्रिया के सर में अचानक से दर्द होने लगा था, तो प्रिया ने थोड़ा रिलैक्स करने के लिए अपने कॉफ़ी बनाई और अपने लैपटॉप पर मूवी ढूंढने लगी। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सा मूवी देखे। मूवी ढूंढते ढूंढते उसका लैपटॉप का बैटरी खत्म हो गया और उसका लैपटॉप बंद हो गया और लैपटॉप की काली स्क्रीन में जो प्रिया को दिखा उससे वो बिल्कुल चौंक उठी। एक बूढ़ा बाबा ठीक उसके पीछे खड़ा हुआ था और पलक झपकते ही वो वहां से गायब हो गया। प्रिया के होश उड़ चुके थे। वो वहम और असलियत के बीच कंफ्यूज होने लगी थी। उसने पीछे मुड़ के देखा पर वहां कोई भी नहीं था। उसने पूरे घर का एक चक्कर लगाया पर कोई भी नहीं दिखा। प्रिया के गले में अभी भी वो लॉकेट था और वो उसे पहने ही सो गई। आधी रात को प्रिया के गर्दन पर एक खींचा सा महसूस हुआ और उसकी आंख खुल गई। आंखें खुलते ही उसने देखा कि उसके गर्दन का वो ब्लू लॉकेट हवा में था, मानो कोई उसे लॉकेट को खींच रहा हो। प्रिया बुरी तरह घबराने लगी। उसने हिम्मत करके जैसे ही उस लॉकेट को हाथ लगाया, वो लॉकेट वापस नीचे हो गया। अब रिया बिस्तर पर उठ के बैठ गई थी। उसने बेड के पास रखे जग से एक पानी का ग्लास भरा और पानी पीने लगी। लेकिन तभी उसकी नज़र ग्लास में पड़े पानी में तैरते हुए एक मांस के टुकड़े पर गए। ये देखते ही प्रिया के हाथ से वो ग्लास जमीन पर छूट गया। प्रिया को लगा ये सब उस लॉकेट की वजह से हो रहा है, तो
तो उसने अपने गले से उस लॉकेट को उतारकर जोर से जमीन पर फेंक दिया और वो चूर चूर हो गया। उस लॉकेट के टूटते ही प्रिया के कमरे की लाइट अचानक से फटफटाने लगी। दरवाजे और खिड़कियां जोर से बजने लगे। प्रिया का दिल अब बहुत जोर से धड़कने लगा था। तभी प्रिया की नज़र कमरे के एक अंधेरे कोने में गई, जहां पर वही बाबा मुंह पर सफेद बभूत लगाए बैठा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद पड़ी थी और वो जोर जोर से कोई मंत्र जप रहा था। ये सब देखकर प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चीखने लगी, पर उसके चीखने पर उस बाबा ने और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। प्रिया के हाथ पैर मानो जम से गए थे। वो चीखने लगी और वो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखें बंद करते ही सब कुछ अचानक से शांत हो गया। उसके बाद प्रिया ने जब उसकी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो बाबा उसके मुंह के ठीक सामने खड़ा है और मुस्कुराकर अपने हाथ में रखी बभूत उसे दे रहा है। प्रिया जैसे तैसे करके वहां से भागी और दूसरे रूम में जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। प्रिया की जान सूखी जा रही थी कि तभी उसकी नज़र उसके गर्दन पर गई और उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके गले में वही नीला लॉकेट लटका हुआ था। प्रिया ने जैसे ही उस लॉकेट को निकालने के लिए उसे छुआ तो उसे अपने कमरे में करीबन 15-20 लोगों ने उसे घेर लिया। ऐसा लग रहा था कि सब लोग मर चुके हैं। उनके शरीर सड़े गले थे और उनके हाथ में बेड़ियां बंधी थी। वो प्रिया को देखकर बस रो रहे थे। इससे पहले प्रिया कुछ समझ पाती, उस भीड़ में से प्रिया को वही बाबा उसकी तरफ आता दिखाई दिया। प्रिया ने देखा तो उसके हाथों में अब भी बेड़ियां थी। वो चीखने चिल्लाने लगी, पर उसकी आवाज को सुन नहीं पा रहा था। वो बाबा प्रिया के पास आया और उसके माथे पर उसने वो बभूत रगड़ दी। 3 दिन के बाद उसी अपार्टमेंट में प्रिया की लाश मिली। उसके गले में वही ब्लू लॉकेट था और उसके आसपास बभूत गिरी हुई थी। मौत का असली वजह तो किसी को नहीं पता, पर पूछताछ करने पर जमीन के मालिक से पता चला कि उस बिल्डिंग के बनने से पहले वहां एक शमशान घाट हुआ करता था। जमीन बिकने के बाद वहां से सब चले गए थे, पर एक अघोरी बाबा उस जगह से जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। जब उसके साथ जबरदस्ती की गई तो उसने आत्महत्या कर ली। अपनी जान देते हुए उसने एक श्राप दिया था कि वो जगह उसकी है और वहां उसके सिवा कोई भी कभी भी और नहीं रह पाएगा। इतना कहकर उसने अपने शरीर को त्याग दिया और उसी बाबा के लाश पर भी वही ब्लू लॉकेट था। शायद उस बाबा के श्राप के कारण ही आज प्रिया इस दुनिया में नहीं है और शायद वो ब्लू लॉकेट कोई आम लॉकेट नहीं, वो उसी अघोरी बाबा का लॉकेट है, जिसमें शायद आज भी उसकी आत्मा बसी हुई है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए बने रहिए स्टोरी विद शरण्या के साथ।